ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग सब? नाउ क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर ज्योग्राफिक बुक। आप सब ने कल मेरे साथ किया था मिलके, हम सब ने द फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ के बारे में हमने सीखा था कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, हमारा जो प्लैनेट है वो कैसा, उसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली थी कि उसका फ़िज़िकल लुक कैसा है, वो कैसी है, किन किन चीज़ों से बनी है, उसमें क्या क्या होता है और किन चीज़ों के हिलने जुलने से क्या क्या पैदा होता है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी अर्थ के बारे में, कितनी ज़मीन है, कितना पानी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ हमने फ़िज़िकल मीन्स जो उसकी बाहर की चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जो उसका फ़िज़िकल होता है, स्टेट ऑफ अर्थ। देन उसमें आपने सारा कुछ पढ़ा था। क्रस्ट मतलब किसी चीज़ की लेयर, पहली लेयर, सबसे पहली लेयर, उसको क्रस्ट कहते हैं। फिर हमने अंडरस्टैंड किया था कौन सी लेयर, जैसे हमने बताया कि हमें ये जो ज़मीन अल्लाह ताला ने 1/4 ज़मीन रखी और फिर बाकी समंदर, पानी, इसी तरह ओशियानिक क्रस्ट वो है जो वो ज़मीन जो पानी से घिरी हुई है, और बाकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो है वो ज़मीन जो मट्टी से घिरी हुई है। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। और वॉल्केनो, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स कैसे आते हैं, जब ज़मीन के अंदर की जो ये क्रस्ट होती हैं लेयर्स, जब एक लेयर पे दूसरी लेयर आती है, दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर, लेयर ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, तो वो जब बढ़ती जाती है तो वो जब एक ऊपर दूसरी आती है तो उसको हम कहते हैं प्लेट्स। तो जब वो आपस से ऊपर नीचे हिलती है तो उनके हिलने से अर्थ को एक वॉल्केनो और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स पैदा होते हैं जो हमें नुकसान का बायस है। देखें जिस तरह यहाँ पिक्चर्स में आप सब ने कल सीखा है। ओके क्लास, नाउ आफ्टर डैट, नाउ टेक आउट योर कॉपीज़, और ये आपका अपने अच्छे से टाइटल पेज इसका बनाना है। लेसन नंबर 1, द फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ। देन आफ्टर दैट आपने डालनी है आज की डेट, आज का डे, लेसन नंबर 1 फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ। और यहाँ पे हैं, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ द प्लैनेट टेक्टोनिक स्टेट? द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक states these states behave like a rigid shell. These are the movement of the plates which causes the earthquake and tsunami. Which are the type of the disaster death occur due to the movement of plates? The types of disaster that occur the movement of the plates are volcano, earthquake, tsunami, and denudation, mass wasting. What are the types of mass wasting? Mass wasting or landsliding is a collective downslope movement, as the following are the some types: fall, flow, slump, and slide. What is the difference between on earthquake and tsunami? The earthquake results when two tectonic plates suddenly collides, where the tsunami because of the underwater earth shake of plates. ठीक है? Then after that, this is not your long question answers, okay? ये simple question number 5 है आपका बेटा, question number 5, okay? Write a note on the composition of earth crust. यहाँ से मैंने start किया है. The crust is the most upper or outer layer of the earth with the composition of mostly nickel, iron and many other minerals and rocks. ठीक है? देन उसके बाद क्लास ये वर्ड मीनिंग्स है जिसमें मैंने आपको 12 वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं। अभी हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स। मेंटल, क्लॉक और एनवेलप, किसी चीज़ का लिपटा होना, बंद होना। और मेसोस्फेयर ये एटमॉस्फेयर से निकला हुआ है। एटमॉस्फेयर में एक और स्फेयर होता है, एक और जगह होती है जिसको हम कहते हैं मेसोस्फेयर। जिस तरह यहाँ पे लिखा है, द रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। रीजन मतलब कोई ऐसी जगह। कोर, द टफेस्ट सेंट्रल पार्ट। कोर मतलब जो सबसे सख्त तरीन पार्ट होता है। जब आप ज़मीन खोदते जाते हैं कई बार कुछ सख्त हिस्से आते हैं जो उनमें पत्थर शामिल होते हैं, सख्त तरीन, उनको कहते हैं कोर। क्रस्ट, द टफर आउटर लेयर। क्रस्ट होती है द टफर आउटर वही ना, क्रस्ट वही है जो आपकी सबसे ऊपर वाली ज़मीन, उसको कहते हैं क्रस्ट। आउटर जो बाहर होती है, और सेंट्रल कोर जो अंदर होती है, बीच में होती है। कैप्सूल टू एनक्लोज्ड। टेक्टोनिक्स रिलेटिंग टू बिल्डिंग। टेक्टोनिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना या
पैदा होना, किसी चीज़ के ऊपर बिल्डिंग करना, मतलब एक के ऊपर एक चीज़ का आना, बिल्ड करना। इंटरलॉकिंग, हैविंग पार्ट्स दैट ओवरलैप, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, एक के ऊपर एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को पकड़ा है, जकड़ना। मैग्मा, ये लावा की तरह का एक हॉट फ्लूइड होता है, हॉट कोई गरम कोई लिक्विड होता है। स्लम्प, फॉल हैवीली, किसी चीज़ का भारी चीज़ का ज़ोर से गिरना। और यहाँ पे है ग्रेविटी, जो हम खड़े हुए हैं, ग्रेविटी मतलब किसी चीज़ का आपको खींचना, जो अर्थ के अंदर ग्रेविटी है। और इरोजन, बीइंग इरोड बाय वाटर, जिस तरह जंग लगता है चीज़ों को, उसको कहते हैं इरोजन। पानी या हवा का किसी चीज़ को लगने से कुछ जो होता है उसको कहते हैं इरोजन। एंड दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लेट्स एंड टेक्टोनिक्स ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर। इसका आंसर बेटा क्लास यहाँ पे है हमारे पास पेज नंबर 4 पे। आपने ऊपर का पैराग्राफ लिखना है और वॉल्केनो की स्टार्टिंग की 3 लाइन्स, जिसमें इसकी पूरी डेफिनेशन। ओके, वॉल्केनो की भी 3, अर्थक्वेक की भी 3 एंड सुनामी just 3, no denudation, no mass wasting, only tsunami tak. Okay, very good class. Now thank you class, Allah Hafiz.